उड़ने लगे रोमन। कितने समय के बाद उड़ने लगे रोमन देखने को नसीब हुआ यार। रोमन रेंस इज बैक। तो guys, so much champions of the world, मैं हूं 3DX the best wrestling creator on this upcoming with the best wrestling audience। और आज सर्वाइवर सीरीज का जो हमें शो देखने को मिला जहां पर हमें ब्रॉक लेसनर, द रॉक, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन जैसे बड़े बड़े रिटर्न्स के सपने ही चूर होते होते देखने को मिले। बट क्या इसकी वजह से शो बेकार था, इसके बारे में बात करने वाला है। सबसे पहले वॉर गेम्स के वुमेन्स वाले मैच से शुरू कर दे। सबसे पहले इन्होंने वुमेन्स का वॉर गेम्स मैच रखा क्योंकि इन्हें पता था कि इंडिया की ऑडियंस सुबह सुबह 4:30 बजे नहीं उठने वाली, तो इसलिए एक ऐसा मैच रखते हैं जिसको अगर वो मिस भी कर दे तो इतना बुरा नहीं मानने वाले। बट आई एम टेलिंग यू, आई रियली एंजॉयड द मैच। मेरे को नाया जैक्स की टीम की वजह से उस मैच में ज्यादा इंटरेस्ट आया। बेबी फेस वाली टीम तो बस वही थी कि हाँ हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं, फाड़ने हमें कच्चे हैं, बस इतना ही था। बट नाया जैक्स ने स्टार्टिंग से जो बिल्ड किया कि भाई मैं जाऊंगी लड़ने के लिए, एक डोमिनेंट चैंपियन जो वो बनती दिखाई दी है। माय गॉड, लाइक दैट मैच वाज जस्ट अमेजिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट। और ऑल्सो यार कैश इन क्यों नहीं होने दिया? टिफनी स्ट्रैटन के पास इतना अच्छा मौका था, इयो स्काई ने करके वो फायर एक्सटिंग्विशर से पूरा उसके ऊपर पानी फेर दिया। अब क्या ही, पानी तो नहीं था बट जो भी था वो फेर दिया। ओवरऑल आई वुड से हाँ ऑब्वियसली इयो स्काई का वॉर स्पॉट तो देखने को मिलने वाला है, तो वो हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर चुके थे कि अगर इयो स्काई है तो इसका मतलब वो डस्टबिन पहन के कूदने तो वाली है, वो उसका ट्रेडमार्क है। और यही हुआ भी। कैंडिस लरे एक ऐसी टीम में थी जहां पर अगर वो है तो यानी कि वो टीम जीतने वाली, क्योंकि कैंडिस लरे का रिकॉर्ड है वो वॉर गेम्स में अनडिफीटेड रही है अब तक। तो ऐसे में कैंडिस लरे का बस इतना ही काम था कि वो लक फैक्टर साबित करेगी। बट नहीं यार, रिया रिप्ली अगर जिस टीम में हो, बियांका बिलेर जिस टीम में हो, वहां पर मतलब रिजल्ट पहले ही आ चुका है। व्हेन इट कम्स टू मैच आई एम नॉट गोइंग टू से लाइक इट वाज लाइक बिलो एवरेज और समथिंग, अबव एवरेज ये डेफिनेटली था। और बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, इतना भी मैं कह सकता हूं। बट इट वाज डेफिनेटली एंटरटेनिंग एज हेल। और एज आई सेड कि बिकॉज ऑफ द टीम जो कि इन्होंने बनाई थी। तो वुमेन्स के वॉर गेम्स के अगर मैच को मेरे को रेटिंग देनी होगी आउट ऑफ 5 स्टार की, आई वुड गिव इट अ सॉलिड लाइक 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। LA नाइट एंड सुनसुकी नाकामुरा के बीच देखने को मिला। सुनसुकी नाकामुरा की जो एंट्रेंस है ना, कमाल की, मतलब ऐसे चीर के निकल गई मेरे दिल में से कि भाई ये क्या है। अगर आप ऐसी एंट्रेंस दे रहे हो और आप चैंपियनशिप ना जीतो तो फिर बुरा लगेगा उसको जिसने ये एंट्रेंस क्रिएट की होगी, और उसका आउटफिट जो क्रिएट किया होगा, जिसने उसका मेकअप किया होगा। शिंसके नाकामुरा की जो रिदम थी ना वो अलग ही लेवल पे दिख रही थी। ये फ्लो तो उसका जब 2018 में उसने रॉयल रंबल जीती थी तब भी नहीं देखने को मिल रहा था। मैं कह रहा हूं कि शिंसके नाकामुरा बहुत अच्छे टाइम पे आया है और लोग भूल चुके हैं, लोग भूल गए कि तुमने क्या किया था पास्ट में, हमें दिखाओ आपके पास है फ्यूचर में देने को क्या है। और आज क्लियरली उन्होंने बता दिया क्या है देने को, वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ रन। आई वाज प्रिडिक्टिंग कि शिंसके नाकामुरा जीतना चाहिए, बट क्या वो जीत जाएगा ये नहीं पता था। अबे सही में शिंसके नाकामुरा ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली, LA नाइट को हरा दिया। एंड इट वाज जस्ट कि ठीक है यार, हमारे दिमाग से वो निकालना थोड़ा मुश्किल है ना कि टाइटल चेंजेस जल्दी जल्दी हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, ये मेरे को अब फाइनली अब यकीन हो गया कि हाँ भाई वो जो दौर था पहले वाला वो खत्म हो चुका है। मुझे लग रहा है कोडी रोड्स आज इसीलिए मैच में नहीं आया, कहीं आता तो टाइटल चेंज ना होनी पड़ती बेचारे की। बट हाँ LA नाइट हार गया, ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छा लग रहा है, बट शिंसके नाकामुरा के जीतने से ज्यादा वो ज्यादा चीज मेरे को बढ़िया लग रही है। आगे क्या होगा देखते हैं। बट अभी के लिए अगर मेरे को इस मैच की स्टार रेटिंग देनी होगी, आई वुड गिव इट अ 3 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। इट वाज नॉट दैट स्पेशल ऑफ अ मैच, बट अगेन शिंसके नाकामुरा के पर्सपेक्टिव से ही ये बढ़िया था, क्योंकि अगर आप उसके फैन हो या जो भी है, जिसने भी आपने उसका वर्क देखा होगा उसको अच्छा लगा होगा। ये गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच भी मैच देखने को मिला फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इस मैच में एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बारे में ऑफकोर्स बात करनी जरूरी है। पहली बात तो डेमियन प्रीस्ट के हाथ में कुछ तो हो गया था, आई डोंट नो कि सही में हुआ या गलत हुआ है, बट डेमियन प्रीस्ट इंजर्ड सा दिखाई दिया है ना, उसका हाथ ऐसे उतर गया जो भी है। और एक पॉइंट के दौरान फिन बैलर आके उसको कूडोग्रा भी मार देता है। और उससे ज्यादा बेस्ट चीज लगी कि गुंथर ने आके उसे लात मार दी फिन बैलर को। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, इससे कम से कम गुंथर और फिन बैलर भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, मे बी इन तीनों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। और गुंथर के कैरेक्टर को एस्टैब्लिशमेंट और मिलती है कि भाई गुंथर एक तो ऑलरेडी इतना वो पिट के आ रहा था वोकल से, डेमियन प्रीस्ट जो उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा था, अब वो ये नहीं चाहता कि अगर मैं अब जीतूं
तो तेरी वजह से जीतूं। एक बार ऑलरेडी मैं चोट खा चुका हूं, जब मैंने तेरे डेमियन प्रीस्ट को हराया तो लोग कह रहे थे कि तू सिर्फ इसीलिए जीता क्योंकि फिन बैलर आया था, दोबारा से तू ये हरकत करेगा मेरे सामने नहीं, तो इसलिए बजार दिया और मुंह का नक्शा बिगाड़ दिया फिन बैलर का, जो कि बहुत बढ़िया किया गुंतर ने। और ऑब्वियसली गुंतर ने यहाँ पे टाइटल रिटेन रखी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को लग भी नहीं रहा था कि डेमियन प्रीस्ट चैंपियनशिप यहाँ पर जीत जाएगा, क्योंकि अगर गुंथर जैसा बंदा है तो टाइटल हारना थोड़ा सा उतना मुश्किल हो जाता है। बट ओवरऑल आई वुड से इट वाज अ डिसेंट मैच। आई वुड गिव इट अ सॉलिड 3.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। ओके, कैन वी जस्ट टॉक अबाउट ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविग काइजर। दैट वाज समथिंग। ये ट्रिपल थ्रेट है भाई, ट्रिपल थ्रेट है। और टैलेंट पूल देखो क्या है, आपके पास काइजर है, शेमस और ब्रॉन ब्रेकर है। एक ऐसी रेसिपी के ये इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपको 5 स्टार की डिश बना के दे सकती है, वही उन्होंने करके भी दिखाया। मैं 5 स्टार रेटिंग तो ऑब्वियसली नहीं देने वाला ऑब्वियसली, बट इसकी जो मेरी स्टार रेटिंग 4.5 की रहने वाली है। इट वाज अ किलर मैच। आप ऑडियंस के रिएक्शन से पता लगा सकते थे कि वॉर गेम्स वाले मैच से ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट दिखाई है। ब्रॉन ब्रेकर के लिए लोग अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग द क्लैरिटी कि भाई ब्रॉन ब्रेकर है क्या, क्योंकि थ्रू आउट द मैच उसने बेबी फेस की तरह वर्क किया है। बट मेरी जो रिस्पेक्ट रहेगी ना, वो लुडविग काइजर के लिए रहेगी, बिकॉज भाई उसके लिए मेरी उम्मीदें ही नहीं थी कि वो आगे कुछ कर पाए, क्योंकि हम यूज्ड टू है विंस मैकमैन वाली बुकिंग से। हमें नहीं पता था कि ये लुडविग काइजर के साथ भी कुछ कर सकते हैं, बट अब करके दिखाया। तो अब मैं ये होपफुल हूं कि अगर टैलेंट अच्छा है ना, तो चांसेस आर कि वो चल जाएगा। ये नहीं कि उसको कहीं गाना बजाने के लिए भेज दिया, कभी कुछ फुगड़ी काट रहा है उधर, कुछ भी कर रहा है, वो नहीं होने वाला। अगर टैलेंट अच्छा है तो वो सुपरस्टार भी बढ़िया बन के निकलेगा। बट एक और जो चीज लगी मेरे को इस मैच से, वो ये कि मेरे को बहुत मुश्किल होगा आगे से शेमस को सपोर्ट करने में। लाइक शेमस कब से, मेरे को बताओ, कब से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की दौर में, जब से वो गुंथर है ना, वो ट्रिपल थ्रेट भी करके आ गया रेसलमेनिया 39 में। सोच रहे हो रेसलमेनिया 39 भी हो गई, 40 भी हो गई, 41 आने वाली है, बट शेमस वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ही नहीं जीत पा रहा है। अब मेरे को बताओ, अगर आप ट्रिपल थ्रेट में भी टाइटल नहीं जीत सकते तो फिर आपका चांस कब बनेगा? तो इसीलिए शेमस को सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बट ब्रॉन ब्रेकर, माय गॉड, व्हाट अ शो मैन, व्हाट अ शो। लाइक डेफिनेटली ये इस 4.5 की स्टार रेटिंग। कोई भी अगर इससे कम रेटिंग दे रहा है ना, तो भाई मेरा उससे थोड़ी दुश्मनी हो जाएगी। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मेन इवेंट, द मेंस वॉर गेम्स मैच, द मैच दैट मैटर्ड अ लॉट। और इस मैच में मतलब क्या था यार, इस मैच से पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस लोगों ने इतनी बना ली थी कि रिटर्न्स चाहिए हमें, ब्रॉक चाहिए, वो चाहिए। मैं कह रहा हूँ यार ठीक है, आते अलग बात है, बट पहले आप मैच तो देखो यार। उस मैच की ग्रेविटी है कोई, उस मैच के लिए इतना एंटिसिपेशन हुआ है, उस मैच के लिए इतना जो बिल्ड हुआ है, वो सब आप चाहते हो कि ब्रॉक लेसनर आके वो छीन के चला जाए? ऐसा नहीं ना, पहले आप मैच तो देख लेते हैं ना यार, वो देख लो। और उसमें सही में करो, मजा आया। फ्रॉम एंट्रेंस टू दी एंडिंग एवरीथिंग वॉज जस्ट परफेक्ट सिनेमा। ब्लड लाइन पूरी अकेले आती है, लाइक मतलब एक साथ आती है। देन हमारा जो ओजी ब्लड लाइन है उसके सिंगल सुपरस्टार आते हैं, जैसे कि पहले सैमी ज़ेन आता है रेड आउटफिट में, देन जिमी ऊसो आता है, देन अपना सीएम पंक आता है। सीएम पंक के लिए मैं शॉक था कि अच्छा नंबर 3 पे ये सीएम पंक के लिए लाए। इंटरेस्टिंग। और सीएम पंक ने जो चीज करी ना एंट्रेंस के टाइम पे, ब्रॉन्सन रीड को बजाना लग दी केज के अंदर। मैंने कहा वे एक सेकेंड, तो तुमने भी जैक पेरी की तरह यहाँ पर भी कोई इंसिडेंट तो नहीं कर दिया कि वहां के पंगा लगा रहे हो? भाई दिल की धड़कनें तब बढ़ गई जब ब्लैकआउट हो गया, स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई। मैंने कहा नहीं भाई मत करो यार। सीएम पंक अभी तो तुम आए थे, अभी तुम, फिर पता क्या चला ये लोग तो ट्रोल कर रहे थे हमें ही। ये सीएम पंक का ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमारे मजे लेने के लिए किया था। फिर तो ठीक है, अगर आपने मजे लिए तो ठीक है, मैं सह लूंगा। नहीं सह लूंगा। रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है, पूरा ऑरा के साथ रोमन रेंस आता है। रोमन रेंस एंड सीएम पंक की टेंशन थ्रू आउट देखने को मिली थी। केज के अंदर जब जाए तब भी रोमन रेंस ऐसा तिरछी नजरों से देख रहा है, सीएम पंक भाव भी नहीं दे रहा, सीएम पंक भी तिरछी नजरों से देख रहा है। लाइक इट वाज जस्ट प्योर सिनेमा। ऐसा लग रहा था कि ब्लड लाइन से तो बाद में लड़ेंगे, पहले ये खुद तो सिमट ले, पहले खुद का तो पता चल जाए क्या है। कोरी ग्रेव्स ने सही बोला था कि मैं ब्लड लाइन को सपोर्ट करूं या फिर एक ऐसी टीम को सपोर्ट करूं जहां पर हर कोई बंदा इंडिविजुअली खेल रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है यार, क्योंकि टीम गेम है ना ये,
और जेकब फाटू भाई, जेकब फाटू अलग ही लेवल पे, उसकी एनर्जी क्या भाई, 15-20 रेड बुल मुझे लगता है घटक के आता है वो बंदा यार। बट खैर ओवरऑल अगर मैच की बात करें, मैच शुरुआत जे ऊसो एंड टामा टोंगा ने शुरू किया। टामा टोंगा तो पता नहीं केज, वो स्पाइडरमैन है भाई, यहाँ का ब्लड लाइन का स्पाइडरमैन है, ऊपर ऊपर चढ़ता रहा। बट इन्होंने शुरुआत करी, अच्छी शुरुआत करी, नॉट गोइंग टू लाई। एंड देन उसके बाद सुपरस्टार्स आए, जैसे बिग ब्रॉन्सन रीड आता है, जिमी ऊसो भी आता है, सैमी ज़ेन। जो सैमी ज़ेन जब आता है तो किस तरीके से आता है, सीएम पंक को आना होता है लेकिन वो रोक देता रोमन रेंस कि तू जा। और भाई डॉन, ओ भाई डॉन क्या कर रहे हो यार। रोमन रेंस को फिर इस वाले एटीट्यूड को देख के सीएम पंक को जो गुस्सा है, मैंने कहा यार तुम मत करो यार, तुम वॉर गेम्स की एक बार एंडिंग तो होने दो, उसके बाद जितना लड़ना है लड़ लेना। एंड देन ऑब्वियसली सारे सुपरस्टार्स अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं। जेकब फाटू पहुंच जाता है, सोलो सिकोआ पहुंच जाता है। सोलो सिकोआ ने तो जब वो रिंग वो गेट बांध दिया ना कि अब रोमन रेंस को नहीं आने देंगे, मेरे को लगा कि वो बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता था बड़ा। बट अगेन केज तो ओपन है ना, तो आई डोंट थिंक सो उतनी बड़ी प्रॉब्लम भी आने वाली थी। रोमन रेंस तो ऊपर से ही कूद के आ गया, मतलब कूद के नहीं, मतलब ऐसे ऊपर से आया, बट अल्टीमेटली वो कूदा, रोमन रेंस उड़ने लगे। अरे यार 2020 का टाइम याद आ गया, उड़ने लगे रोमन। मैंने कहा ये है वो रोमन रेंस जो कि हमने पिछले 4 साल में मिस किया था। एंड देन जब ये और सीएम पंक के बीच दोबारा से टेंशन देखने को मिली, तो पॉल हेमन, भाई पॉल हेमन जब आया ना, मैंने कहा अब तो सिनेरियो बदल गया, अब मैच शुरू होगा। और एक्चुअली में मैच तब शुरू हुआ जब सीएम पंक, रोमन रेंस, सैमी ज़ेन, जे ऊसो, जिमी ऊसो एक साथ और दूसरे उधर एक साथ, और फिर वहां से लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई तो एक्चुअली में वहीं से शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली बॉच भी देखने को मिला, बेचारा जेकब फाटू ऐसे पूरा फ्लिप मारा, लेकिन वो सीएम पंक उधर था ही नहीं, रिंग पे जाके गिरा। आई होप कि सब कुछ ठीक है, बिकॉज जेकब फाटू का अभी तक ऐसा रिकॉर्ड सा दिख रहा है मेरे को कि जब भी बड़े मैचेस आते हैं वो अपने आप को बॉच करवा देता है। बट खैर फिर हमें देखने को मिला ब्रॉन्सन रीड का सुनामी। भाई मैं आपको बता रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इस मैच से जो आया था ना, वो यहीं पे था। क्योंकि पहली बात तो अच्छा, इसके पहले रोमन रेंस ने स्पीयर मार दी सोलो सिकोआ को, लेकिन सोलो सिकोआ हार गया और सीएम पंक के स्पीयर पड़ी, जो कि जीटीएस मारने वाला था जेकब फाटू। वो सीएम पंक नीचे, रोमन रेंस देख रहा है कि शिट मैंने क्या गलत कर दिया। तो बेसिकली रोमन रेंस जो इतना बन रहा था, उसने ही सीएम पंक के साथ गलत कर दिया। मीनवाइल जब ब्रॉन्सन रीड उतरी, भाई पहली बात तो इमेजिन ही करो ना यार, मैं ईओ स्काई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो हल्के फुल्के बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं बिग ब्रॉन्सन रीड केज के ऊपर है और वो सांड ऊपर से कूद गया। भाई सीएम पंक के मन से ममता जग गई। सीएम पंक कह रहा भले ही तूने स्पीयर मारी है, लेकिन ये सांड अगर तेरे पे गिर गया तेरी टट्टी निकल जाएगी। उसने रोमन रेंस को खींच लिया, उसने कहा भाई हमारी दुश्मनी अलग है, लेकिन भाई ये अगर यहाँ पे तेरे पे गिर गया ना, हमें यहाँ पे कुछ भयानक चीज नहीं चाहिए। बट वहां पर मेरे को लगता है रोमन रेंस का दिल पसीज गया और रोमन रेंस ने फिर ऐसे उठाया सीएम पंक को। मैंने कहा यार मेरे दोनों फेवरेट भाई लेट्स गो, लड़ना मत प्लीज साथ में। तो मैं तो वहां तो यही चाहता हूँ बस तुम लड़ना मत आपस में। एंड देन वहां पर ऊसोस का कमबैक भी देखने को मिलता है। ऊसोस ने जब बजाना शुरू किया और जिमी ऊसो का स्प्लैश, भाई जिमी ऊसो का टॉप केस से स्प्लैश, पता है क्या था ये वो था यार, जे ऊसो तू तो बहुत अच्छा चल रहा है। जे ऊसो कह रहा हाँ चल तो रहा हूँ, तेरे को भी चलना है? हाँ चलना है, एक काम करते हैं साथ में लड़ते हैं और फिर तू एक बड़ा सा स्पॉट दे दियो, लोग पागल हो जाएंगे। और वही हुआ भी, जिमी ऊसो ने ऊपर से स्प्लैश मारा, लोग पागल हो गए। मैंने कहा ठीक है यार, अगर आपको जेकब फाटू जैसे बंदे को खत्म करना है ना मैच से, तो इतना ही लगेगा। जिमी ऊसो ने ऊपर से कूदा, जेकब फाटू इज गॉन। और ब्रॉन्सन रीड तो ऊपर से कूद के वो तो खुद ही निकल लिया। सोलो सिकोआ बचा था, टोंगे लोंगे टोए को तो उतना कोई ध्यान भी नहीं देता है। सोलो सिकोआ अकेला बचा और उसको घेर लिया पूरी ब्लड लाइन ने। भाई दिस इज ऑसम, घर पे बैठ के चिल्ला रहा हूं मैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि यार इस तरीके से घेर लिया। और शुरुआत ही जो हुई, सोलो ने कहा भाई छोड़ मैं तो बजाऊंगा अपने स्पाइक, लेकिन जे ऊसो ने पारी धैड़ लात, फिर जिमी ऊसो की धैड़ लात, फिर सैमी ज़ेन का हलुआ किक, एंड देन अपना सीएम पंक का जीटीएस विद रोमन रेंस का रिएक्शन। रोमन रेंस ऐसे करता है जीटीएस मारने से पहले मार, और फिर उसके बाद पड़ती है स्पीयर। इतने सारे फिनिशर लगने के बाद सोलो सिकोआ ऑब्वियसली पिन तो होना ही था, मतलब तुम तो कोडी रोड से हार जाते हो लाइव इवेंट के अंदर, तुम यहाँ पे तो ऑब्वियसली हारोगे। रोमन रेंस की टीम ने मैच जीता। अब ऑब्वियसली ट्राइबल चीफ तो रोमन रेंस ही बन चुके हैं, बट उसके बाद जो चीज थी वो ये कि अब क्या होगा, क्या हमें रिटर्न देखने को मिलेगी, क्या हमें इनके बीच टेंशन देखने को मिलेगी, फाइट देखने को मिलेगी, ब्रॉल देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? हुआ क्या, इन दोनों ने हैंडशेक कर लिया भाई। यस लेट्स गो। बहुत
हैप्पी पॉजिटिव एंडिंग से ये शो शुरू खत्म हुआ है। बहुत यूजुअली कम होता है ऐसा WWE के अंदर कि इस तरीके के कैलिबर को ये इस तरीके से मैं वेस्ट भी नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि डिले करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रोमन रेंस सीएम पंक अभी तो नहीं होने वाला। जाते जाते भी पॉल हेमन को हक करते हुए सीएम पंक ने यही बोला कि जब मेरे को फेवर चाहिए होगा मैं मांगूंगा। उसे पता है कि अभी मांगने का फायदा क्या फेवर मांगे, रोमन के पास खुद चैंपियनशिप नहीं है, पहले वो खुद तो चैंपियनशिप जीत ले तब रोमन रेंस से फेवर मांगेगा, सॉरी पॉल हेमन से फेवर मांगेगा कि हाँ भाई चैंपियनशिप मैच दिला। रोमन रेंस ने अभी तक गले नहीं मिलाया हुआ था पॉल हेमन को, रोमन रेंस ने ऐसे ऐसे करके चला गया। बट ठीक है, ओवरऑल इट वाज अ वेरी होलसम शो, है ना। सबने ऐसे ऐसे किया, सीएम पंक ने ऐसे किया, द शो गॉट ओवर एंड एवरीबॉडी इज जस्ट सैड कि ब्रॉक लेसनर नहीं आया, रॉक नहीं आया। ठीक है भाई, रॉयल रंबल हमेशा है जिंदा, जरूरी नहीं कि सरप्राइजेस हो तो ही शो अच्छा जाएगा, अगर शो अच्छा है तो अच्छा है। ये वाला मैच मेरे लिए 5 स्टार मैच था, क्योंकि एज मैच दिस मैच वॉज फैंटास्टिक। मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई कमी छोड़ी थी इन्होंने, स्टार्टिंग टू एंड। अगर किसी ने ब्लड लाइन स्टोरी फॉलो नहीं करी है, दे मेड श्योर कि अगर कोई पहला बंदा देख रहा है, पहली बार देख रहा है, उसको ये सब समझ में आ जाएगा। इट वॉज किलर, इंस्टेंट, क्लासिक, एज प्राइम बॉटल उसमें लिखा रहता है ना, क्लासिक ड्रिंक। तो मेरे को बहुत मजा आया। ओवरऑल सर्वाइवर सीरीज वॉज अमेजिंग। देर इज नो पॉइंट इन कंपेयरिंग विद ऑल एलीट रेसलिंग पेपर व्यू। पता नहीं लोग क्यों करने लग जाते हैं शो खत्म होते, मत करो यार, ये बेइज्जती है WWE वालों की। खैर, आपके थॉट्स लिख के बताना सर्वाइवर सीरीज के लिए, और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।